भैया श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आपको नहीं लगता कि एक इंसान को अपने जीवन में उनकी मर्यादा जो बनाई गई थी वो अपने जीवन में ढालनी चाहिए? देखिए, समाज श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, हाँ ठीक है। जी। सबकी अपनी अपनी धारणा है कि वो उन्हें कहते हैं। बाकी जो उन्होंने अपने जीवन में दिनचर्या अपनाई, वो आज के समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आप बताएं कि श्री राम जी मांस का सेवन भी करते थे। अच्छा जी। और जैसे इंद्र अपनी पत्नी को मदिरा पिलाते हैं, वो सीता जी को पिलाया करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको प्रमाणित करते हैं वाल्मीकि रामायण से। तो दिखा दो एक बार। आपको दिखाते हैं। ये है जी वाल्मीकि रामायण, कोड 76, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अंदर आप आएंगे कि 42वें सर्ग में उत्तरकांड, तो अशोक वन में श्री राम और सीता जी का विहार, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट, जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार कुकुस कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना, मधु मेरे कम, इसका मतलब होता है मदिरा। अच्छा जी। तो श्री राम जी ने सीता जी को अपने हाथ से वो मदिरा पिलाई। की है मधु मेरे कम की हो 27 नंबर कोड है ही में देख अध्याय नंबर 30 में ये देख मेरे कम मधु। अच्छा। देख परंतु देव ने उनकी बुद्धि हार ली और वे उस मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे। यह दारू है भाई। और आगे आप पढ़ेंगे मासानी च सुमस्तानी फलानी विविधानी च, क्या इनकी उन्होंने मांस का भी भक्षण करा कि जब सेवक गण आए तो श्री राम जी के लिए भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोच्युत नहीं आएगा। यहाँ पे मासानी का अर्थ मांस होता है, और फल आदि उनको नाना प्रकार के खाने को दिए कि वो मदिरा भी पी, उन्होंने मांस का भी सेवन करा। आगे आप पढ़ेंगे नाचने गाने में कुशल तथा चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपानजित मद के वशीभूत, मद यानी कि मदिरा के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। कि श्री राम जी के सामने जो अन्य वहां पे नृत्य करने वाली थी स्त्रियां, वो दारू के नशे में वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। अच्छा जी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिससे आपको प्रमाणित करा कि श्री राम जी मदिरा पान भी करते थे, मांस भी खाते थे, और सीता जी को जैसे वो है, अगर वो उनको सेवन करा रहे तो स्वयं भी उसका सेवन करेंगे। इसी चीज का प्रमाण आपको देते हैं वाल्मीकि रामायण। ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1 कहां से प्रकाशित है? ये प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके अंदर आप आएंगे संस्करण और मूल्य और सर्वकालिक प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, ठीक है, प्रिंटर एंड पब्लिशर। इसमें आप देखेंगे अरण्यकांड सर्ग 46। रावण सीता जी का हरण करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वो कहते हैं, हे सुबान्य, तुम्हारा वर्ण विशुद्ध कांचन के सदृश है, जिस पर तुम पीले वर्ण के रेशमी वस्त्र पहरे हो। तुम्हारे शब्दांत परस्पर समान है, उनका अग्रभाग कुंद की कोर सुदृश मनोहर और श्वेत वर्ण है। तुम्हारे नेत्र युगल विशाल निर्मल अरुणाई लिए कृष्ण ताराओं करके युक्त है। तुम्हारा जगन अतिपीर्ण व विशाल है, और जांगे हाथी की सूंड के समान चढ़ा उतार बड़े बड़े गोलाकार एक में एक मिले कुछ कंपायमान है। तुम्हारे दोनों उरोज पीन हैं, जिनका अग्रभाग उठा हुआ है, परम मनोहर हैं और चिकने ताल फल के आकार वाले हैं, उन पर मणियों की माला पड़ी है। तुम्हारे केस परम सुंदर हैं, दोनों प्योदर उत्पन्न घने हैं। तुम्हारा मध्य देश अर्थात कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी के बीच में आ जाए। क्या देवी, क्या गंधर्वी, क्या यक्षी, क्या किन्नरी, कोई भी तुम्हारे समान रूपवती नहीं है। हमने इससे पहले पृथ्वी पर तुम्हारे समान रूपवती राजरानी नहीं देखी। तुम्हारा रूप यौवन सुकुमारता है। तो रावण उनकी खूब तारीफ करते हैं। तो युक्त इस प्रकार के महात्मा रावण ने वैदेही जी की प्रशंसा की। उसके ब्राह्मण वेश धारण किए आया हुआ देख जानकी जी ने सत्कार से सब भांति उसकी पूजा की। यानी कि जब वो आए हुए थे तो जब उन्होंने तारीफ करी तो उसके बाद उनकी पूजा की। प्रथम बैठने के लिए आसन दिया, फिर चरण धोने को जल, पुनः फलारती जो रखे थे वे रावण को निवेदन किए कि आप इन्हें ग्रहण करें। आगे चल के रावण जी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे हो जंगल में। वो अपनी बताती हैं कि किस प्रकार उन्हें वनवास हुआ है कैकई के थ्रू। तो लास्ट में फिर वो जब रावण से बाद में पूरे बताने के बाद कहती है, हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रुरु, वरा व गोदा वध करके बहुत मांस, स्पष्ट है कि वध करके भाई फल तो लाएंगे नहीं, वध करके मांस द्रव्य ले आते होंगे। जब हम वह आवेंगे
तब आपका भली भांति से सत्कार होगा। इससे विराजिए। क्या आपको वाल्मीकि रामायण जो बंबई प्रकाशन है उससे भी प्रमाणित करा कि वो शिकार भी करते थे, मांस का सेवन भी करते थे और मदिरा पिलाते थे, वो आपको स्पष्ट दिखा दिया है।